नमस्कार भाइयों। आज आपका BSEM क्लासेज यूट्यूब पर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारा रसखान के सवैये मानुष हो तो वही रस खानी बस ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरऊ नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खगे हो तो बसेरो करो मिली कालंद की फूल की कदम के डारन। देखिए मानुष यानी मनुष्य हो तो वही मानुष यानी मनुष्य हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन यानी गाय चराने वाले ग्वाल। जो पशु यानी पशु हो तो कहा बस मेरो चरऊ यानी चरता। नित्य नद धेनु यानी गाय और मजारन यानी मध्य में। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर यानी इंद्र। धारण यानी धारण करना। जो खग यानी पक्षी हो तो बसेरो यानी वास करता। मिली कालंदी यानी यमुना नदी और कूल यानी किनारा। कदम की डालन यानी शाखा। देखिए जैसे हमें इसका संदर्भ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? संदर्भ। तो प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक से कक्षा 9 से लिया गया है। यह सवैया रसखान द्वारा रचित है। प्रसंग लिखते हैं तो प्रस्तुत पद में रसखान ने बताया है कि अगर मुझे दोबारा से जन्म मिलता है तो या तो कहां मिले, वृंदावन में मिले। अगर मैं पशु बनता हूं तो भी कहां का, वृंदावन का बनूं, जिससे क्या गाय जो नंद की गाय है उनके बीच में मैं रह करके वहीं पर अपना बसेरा करूं। अर्थात जो रसखान है वह अपने आप को श्री कृष्ण के सानिध्य में रखना चाहता है। इसके बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मनुष्य हो तो वही रस खानी। अरे मैं मनुष्य हूं तो फिर उसी रस की खान वृंदावन में जन्म लूं, ब्रज गोकुल गांव के गवारन में, और उस ब्रज वृंदावन के गोकुल के गांव के जो ग्वाले हैं, गाय चराने वाले हैं, उनके बीच में मैं रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरऊ नित्य नंद की धेनु मझारन। अगर मैं जो पशु के रूप में जन्म लूं तो कहां पर? उसी वृंदावन में लूं, जिससे मैं नित्य रोजाना नंद की गायों के बीच में चरूं। पाहने हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर बनता हूं तो मैं उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, और जिसको इंद्र से बचाने के, जो जनता है उसको इंद्र से बचाने के लिए उसको श्री कृष्ण ने धारण किया था। अर्थात मैं उसी पर्वत का क्या बनूं? पत्थर बनूं, जिससे मैं श्री कृष्ण के द्वारा उठाया जाऊं। जो खगे हो तो बसेरो करूं, अगर मैं खग पक्षी हूं तो फिर मुझे वही यमुना नदी के किनारे उस कदम की डालियों पर, शाखाओं पर जो गुजारा है उसी पर बसेरा करने के लिए मिले। अगला देखिए, या लकोटी
या लकुटी अरु कामरिया पर राजते हूं पुर को तज डारो। या लकुटी, लकड़ी यानी लकड़ी या उसकी लाठी। कामरिया यानी कंबल, कामरिया यानी कंबल। पर राज तेहुपुर, तेहुपुर का मतलब तीनों लोकों, तीनों लोकों, तीनों लोकों का तजी डारो यानी उसको छोड़ दिया, छोड़ दिया, तज डाला। आठों सिद्धि, आठ सिद्धि, नौ निधि, नौ निधि, सुख नंद की गाय चरावने बिसारो, बिसारो यानी छोड़ दूं, छोड़ दूं, छोड़ दूं। रस खाने का वो ने आंखें ने सो, ब्रज के वन बाग तड़ागे निहारो। रस खान कहता है कि कबहू यानी कभी भी, इन आंखिन से ब्रज के वन बाग और तड़ाग, बाग बगीचे और जो सरोवर हैं उनको मैं निहारूं, अपनी आंखों से निहारूं। कौटिक यानी करोड़ों, कौटिक यानी करोड़ों। कलधौत, कलधौत यानी होता है सोना। के धाम करील, करील एक वृक्ष होता है, कीर का वृक्ष कह सकते हैं, कीर का वृक्ष। कुंजल ऊपर 12, अर्थात इसका जो अर्थ है वो देखेंगे। या लकुटी अर्थात श्री कृष्ण की लाठी, अरु और कामरिया यानी कमल पर मैं तेहूपुर तीनों लोगों के राज अगर मुझे मिल जाए तो उसको भी मैं छोड़ सकता हूं, उसे भी मैं छोड़ सकता हूं, उसे भी मैं तज सकता हूं। 8 सिद्धियों का और 9 निधियों का अगर मुझे सुख मिल जाए तो मैं 8 निधि और 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी नंद की गाय चराने में विसार सकता हूं, छोड़ सकता हूं, त्याग सकता हूं। रस खान कबो इन्हें आंखें ने सो, अरे रसखान कहता है कि कभी भी इन आंखों से ब्रज के वन, ब्रज के वन, बाग और तड़ाग सरोवरों को मैं अपनी आंखों से निहारूं। कौटिक के एकल धौत के धाम, कौटिक यानी करोड़ों के, कलधौत यानी सोने के और धाम यानी महलों को मैं एक कीर के वृक्ष पर, बगीचे के ऊपर अपने उसको क्या कर सकता हूं, त्याग सकता हूं। सिर्फ मुझे किसका, श्री कृष्ण का क्या मिल जाए, श्री कृष्ण का क्या मिल जाए, सानिध्य मिल जाए। आगे देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पितंबर ले लटकी, बन को धन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगे, या मुरली मुरली धर की, आधारन धरी, आधारन धरी नाय धरूंगी, कानन ते अंगुरी रहे बे जवई धुनी, मंद बजे है मोहिनी तानन सोरस खानी, अटागो धुन गए तो गए, तेरी कहो सिगरे ब्रज ग्वालिन, तेरी कहो सबरे ब्रज ग्वालिन, कालई कोई कितनो समझे है, समझे है, मायरी बा मुख की मुस्कानी समारी, ना जहे ना जहे। देखिए, मोर पखा, मोर पखा यानी मोर पंख, मोर पंख, सिर ऊपर राखे, गुंज, गुंज, गुंजा या फिर घुंगची, माल गले पहनूंगी, गले पहनूंगी यानी पहनूंगी, ओढ़ पितंबर यानी पीले वस्त्र, लकुटी यानी लाठी, बन गोधन
ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करेंगी। या मुरली मुरलीधर की, ये मुरली मुरली के लिए आया है और ये मुरलीधर श्री कृष्ण के लिए आया है। अधारण धरी अधरा ना धरूंगी। अधरा ना धरेंगी। काननी दे अंगुरी रही वो जबई धुनी मंद बजे है। काननी यानी कानन, अंगुरी यानी उंगली, उंगली, रही वो जबई धुनी, धुनिया धुन, मंद यानी मंद मंद, बजे यानी बजेगा। मोहिनी, मोहिनी यानी मन को मोहने वाली, मन को मोहने वाली या फिर आकर्षित करने वाली। तानन यानी तान या राग। सुर, रस खानी अटा, अटा यानी होता है अटारी। चढ़ी गोधन, गहे गोधन, ब्रज में गाया जाने वाला, ब्रज में गाए जाने वाला गीत। गोधन गहे ना गहे, केरी कहो सिगरे, ब्रज लोगन काली कोहू, काली यानी कल, को कितनो समझे, मायरी मुख की मुस्कानी समारी, संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। ना जहे ना जहे। देखिए, एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो। अरे मैं मोर पंख को जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने सिर पर लगाते हैं उसी प्रकार से मैं भी उसको अपने सिर पर लगा लूंगी। गुंज की, गुंजा या गुंची की माला को मैं अपने गले में पहन लूंगी। बैजंती की माला को मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतांबर ले लुटकी, लकुटी, पीतांबर को, पीले वस्त्र को धारण कर लूंगी, पीले वस्त्र को पहन लूंगी और हाथ में लाठी ले लूंगी और गोधन, गायों के पीछे मैं ग्वारिन, ग्वालों के साथ में, उनके साथ साथ में फिरूंगी, उनके साथ में फिरूंगी अर्थात गाय चराते हुए मैं वन वन में घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अपनी सखी से कह रही है कि जो श्री कृष्ण को भाता है, जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, जो उनके मन को अच्छा लगता है, मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो आप कहोगे वही मैं स्वांग करूंगी। मैं उसी प्रकार का भेष धारण कर लूंगी। मैं उसी प्रकार का जो कह चाहते हैं वो उसी प्रकार का कार्य करूंगी, उसी प्रकार का स्वांग धारण कर लूंगी, उसी प्रकार का भेष धारण कर लूंगी। या मुरलीधर की अधारण धरी अधरा ना धरूंगी। लेकिन जो ये मुरली है, जो जिसको श्री कृष्ण अपने अधरों पर रखते हैं, उसको मैं अपने अधरों पर, होठों पर, किस पर, होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। अरे जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, भाता है, वो है मैं श्री कृष्ण के अनुसार कर लूंगी। लेकिन इस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि जो गोपी है वो मुरली को अपनी सौतन मानती है। क्या मानती है? सौतन। क्योंकि गोपियों के जो होठ हैं, होठों से जो चुम्बन का जो आनंद है उसको बांटती है कौन? वो मुरली। इसलिए जो गोपियां हैं वो किसके? मुरली को अपनी क्या मानती है? सौतन मानती हैं। आगे आगे जो
अगला जो पद है उसको देखते हैं, पद को कि सवैये को, कि जो एक गोफी अपनी सखी से कह रही है और वो कह रही है कि कानन दे अंगुरी रहे वो जवई धुनी मंद बजे है। अरे जब श्री कृष्ण अपनी धुन में मुरली को जब मंद मंद बजाते हैं, बजाएंगे, उस समय मैं मेरे कानों में उंगली डाल लूंगी, मैं मेरे कानों में उंगली डाल लूंगी, मैं उनकी मुरली की मंद मंद आवाज को सुनूंगी ही नहीं। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, अर्थात जो मोहिनी आकर्षित करने वाली आवाज में, तान से आकर्षित करने वाली तान से, राग से जो मुरली को अटारी पर चढ़ करके बजाएंगे और गौधन ब्रज में गाए जाने वाले गीत को गाएंगे, तो गाते रहें तो गाते रहेंगे, कोई बात नहीं है, मैं उनकी आवाज को सुनूंगी ही नहीं। टेरी कहो सिगरे ब्रज ग्वालिन, अरे मैं टेर करके कह रही हूं, आवाज दे करके कह रही हूं, मैं हेला दे करके कह रही हूं, सिगरे यानी सभी ब्रज ग्वालिन, ब्रज के ग्वालों के लिए मैं टेर करके कह रही हूं कि काली कल कोहू कितनो समझे, कोई मुझे कुछ भी, कल कितना भी कुछ भी समझना। मायरी ओ मायरी वाह मुख की मुस्कानी, अरे श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान को देख करके संभली ना जहे, संभली ना जहे, अरे मैं उनके मुख की मुस्कान को देख करके मुझ पर संभला नहीं जाएगा, अर्थात मैं अपने आप को उसकी मुख की मुस्कान को देख करके उसके जाने के से अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। मैं इस बात को टेर करके कह रही हूं, आवाज दे करके कह रही हूं, हेला दे करके कह रही हूं कि अगर जब एक बार श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी। इस प्रकार से हमारा जो रसखान वाला पाठ है, जो उसके 4 सवैये थे कक्षा 9 में, वो पूरे हुए। इसी प्रकार से और भी पाठों को हम एक एक वीडियो को सभी को पूरे पाठों को डाल देंगे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अरे अपने इस प्रकार की जो वीडियो है उनको 1, 2, 3 आपके जो भी जितने ग्रुप हैं उनमें डालें, और व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं वहां पर, और साथ साथ में अपने सभी साथियों को बताएं, और जिससे आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक भी करेंगे तो हमारा क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आपको हम मेहनत के साथ में इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो को डालते रहेंगे, अलग अलग तरीके से डालेंगे। हिंदी के अलावा विज्ञान की भी, ऐसे सामाजिक विज्ञान की भी डालेंगे, मैथ की भी डाल रहे हैं, और अंग्रेजी की भी डालेंगे। सभी वीडियो को पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने भाई बहनों, इधर उधर सभी जगह यार दोस्तों को तक इस बात को पहुंचाएं, जिससे आपको और हमको दोनों को ही क्या हो, मोटिवेशन मिले और उसके बारे में रुचि हो।